रिजेक्ट है। क्यों रिजेक्ट है? क्योंकि इनकी बुद्धि से बाहर है कि ये तीन भगवान कहाँ से लिख दिए गीता में। अब 7वें अध्याय में है, 17वें अध्याय में 5वां और 6वां श्लोक प्रक्षिप्त है। अच्छा आगे देखो, 8वें अध्याय में 5 से 58 तक 50 से 58 तक 9 श्लोक प्रक्षिप्त हैं और 64 से 71 तक भी प्रक्षिप्त है। यहाँ देखिएगा इधर, ये 64 से लेकर 71 तक भी श्लोक प्रक्षिप्त है। 64 से 71 भी रिजेक्ट कर दिए और 50 से 58 भी रिजेक्ट कर दिए। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपनी मर्जी से और ये गीता बना दी। इसमें आगे फिर अपने हिसाब से इस गीता को, वैसे वास्तव में इनकी तरफ से बनाई हुई गीता के सारे ही ज़्यादा से ज़्यादा 100 श्लोक भी नहीं बनेंगे सारा। इतनी गीता, ये तो वैसे इनका अपना टिप्पणी थी और यहाँ से गीता प्रारंभ करते हैं ये, जिसमें कुछ श्लोक प्रथम दूसरे अध्याय के चौथे के साथ मिला लिए कि ये यहाँ होने चाहिए थे, ये यहाँ होने चाहिए थे। कमाल की बात है। अब अनजान मिस्त्री और कोई मोटर कार को ठीक करे, उसको मिस्त्री ही नहीं है, व्हीलों को तो ऊपर छत पे फिट करे, स्टेयरिंग को पीछे लगा दे कि यहाँ होना चाहिए था अपने दिमाग से, और गाड़ी बना दी। अब यहाँ देखो, ज़्यादा ना बता करके मैं 15वां अध्याय ही देता हूँ जो इन्होंने पूरा ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये नहीं मानना चाहते कि परमात्मा कोई और भी है, केवल एक ही प्रभु है, ये इनका मानना यही है। दूसरा सिद्ध होना ही नहीं चाहिए, इन शास्त्रों को ही खत्म कर दो। बताओ इससे मिलेगा क्या? सच्चाई को सच्चाई कह देना चाहिए। नहीं समझ में आओ तो कि माँ नानी अपने 2 कौड़ी के जीव है हमारे जैसे, आज शरीर छूट जाएगा, कल भगवान सजा देगा अगर हमने किसी को गलत मार्गदर्शन कर दिया। अब ये देखियो गीता जी, और 7वां अध्याय पूरा ही रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। ये गीता जी अध्याय नंबर 5-10 अध्याय, 15वां अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर के मूल वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखाएं वाला, अस्तुतम प्राहु अवम छंदासी अस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित है। जो इस संसार रूपी वृक्ष को, जिसका ऊपर ने जड़ नीचे को शाखा और पत्ते आदि हैं, इसको सही ढंग से जानता है, वो वास्तव में ज्ञान जानकार है, वेदवित। आगे देखो दूसरे में क्या कहा है, ऊपर ही है ये दूसरा। हाँ ये और भी रह गया इसका, ये मैं समझा दिया आपको, ऐसा ही है। ये देखो, अधः च ऊर्ध्वम, इसकी नीचे, ऊर्ध्व माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर को, प्रसरता यानी फैली हुई, तस्य माने उसकी शाखा, गुण प्रवर्धा, ये 3 गुणों रूपी टहनियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, विश्व वाला अर्थात फिर आगे छोटी छोटी कोपले। अधः माने नीचे, च मूलानी, अधः नीचे या नीचे के कौन से, इन लोकों में, पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक तक इनकी यानी पूरी रेंज है। च और यह कर्म अनुबंधनी, मूलानी, कर्मों में बांधने की ये जड़ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी ये शाखा जो नीचे को फैली हुई है, टहनियाँ शाखा, ये इस कर्म बांधने की मुख्य कारण है इस जीवात्मा की। इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, फैली हुई लिखना था, फैली हुई। देखिएगा, विषय भोग, ये
रूप वाली विषय विकारों वाली रूपी कोपलें अर्थात शाखा, कोपलों वाली शाखा माने ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों शाखाएं, त्रिगुण शाखा नीचे और ऊपर फैली हुई हैं मनुष्य लोक में, और कर्मानुसार बांधने की ये मूल कारण है, मूलानी है, कर्मानुबंधनी मूलानी अधः नीचे और ऊपर, नीचे ये नीचे के लोकों में फैली हुई है ये तीनों में। अच्छा, अब इसमें 15वें में आगे लिखा है, पहले ये देखिएगा। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। ये है वो संसार रूपी वृक्ष। इसको समझना ऐसे ही, ये ऊपर जड़ है, ये प्रोक्ष है, यानी ये गुप्त रहती हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं, ऐसे ये ऐसे स्थान पर जहाँ पर इनको ये देख नहीं सकते। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है। ये सूर्य आदि मंडल लोग बोलते हैं इनको, सूर्य मंडल अर्थात तेज पुंज के लोग हैं ऊपर के। ये अक्षर पुरुष तो यहाँ से प्रारंभ हो गया, ये ब्रह्म पर ब्रह्म जो ऊपर दिखाई दे से, ये जड़े हैं, ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। मान लीजिए पृथ्वी से तुरंत बाहर जो वृक्ष का हिस्सा दिखाई देता है वो तना है, तना तो परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, यहाँ देखिएगा। और फिर उसके एक डार निकली, निरंजन काल ब्रह्म क्षर पुरुष, ये इसकी डार है। और फिर आगे देखना, इसकी फिर 3 शाखा है, या एक डार है और ये 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। ये नीचे को अर्थात इन लोकों में फैली हुई है। इसका ऐसे बनता और पात्र रूप संसार। अब इसी का प्रमाण इसी 15वें ही अध्याय में श्लोक नंबर 16, 17 और 18 देंगे। और 15 बताएगा कि ये काल कहाँ रहता है। ये काल रहता है सबके हृदय में, कहता मैं ही वेद आदि का वो देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। अब देखो 15वें अध्याय का ये 15 से 15, 16, 17 और 18 कितना स्पष्ट करते हैं। ये वही गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15 है। श्लोक नंबर 15 है, मैं सब प्राणियों के हृदय में, ये ब्रह्म बोल रहा है कृष्ण जी के शरीर में, अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे समृद्धि ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेद यानी जाना जाता हूँ, वेदांत करता और वेदांत को जानने वाला मैं ही हूँ। अच्छा, अब देखो इसमें 16 में, ये 16 में स्पष्ट लिखा है कि इसमें 2 भगवान हैं। लोके माने पृथ्वी वाले लोकों में, नीचे के जो लोक हैं पृथ्वी वाले, पर ब्रह्म और ब्रह्म के लोक हैं। इनमें नासवान और विनाशी भी 2 प्रकाश के पुरुष माने भगवान हैं, 2 प्रकार के भगवान हैं। और इसी प्रकार 2 सतिथि जीवों की है कि संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी है। 15वां देखो,